नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मूमल महिंद्रा की प्रेम कहानी। गुजरात का हमीद जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महिंद्रा व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोदरवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे ही दोनों ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजली झरोकेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरान जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नकली स्थान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नकली स्थानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोके से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मासल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कहे इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनके अच्छी खातिर करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महिंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोके मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल तो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे मार देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोकेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में जाती है तो चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज औंखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा, आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महिंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महिंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप। महिंद्रा को मेड़ी के पास छोड़कर सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा,
मूमल कोई डाइन है और नकलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महिंद्रा आपसे बात करते तब तक मूमल की सहेली आ गई और महिंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महिंद्रा ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महिंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महिंद्रा ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महिंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महिंद्रा को पानी भरा नजर आया। महिंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो टक की आवाज़ आई। महिंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फरस है। कांच का फरस पार कर सीढ़ियाँ चढ़कर महिंद्रा मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महिंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादलों में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। मूमल का यह रूप देखकर महिंद्रा की मुँह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूरत होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महिंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन, क्या खंजर है। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नज़रें नीची कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कह, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य अमरकोट। महिंद्रा अमरकोट पहुंचा। वहाँ उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगी। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोदरवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोदरवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चित्तल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदरवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चित्तल ऊँट को सजाकर महिंद्रा के पास ले आता और महिंद्रा चित्तल पर सवार हो एड़ लगा लोदरवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहर महिंद्रा फिर चित्तल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महिंद्रा विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास जाकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महिंद्रा ब्याह कर लाया है,
उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज़ सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने वह बात अपने पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नज़र आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिर पहर महेंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिसमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चख कर कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहाँ जाता कैसे है। जब उसे पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्रा मूमल के पास ना जा पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी छोटी ऊँटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुँह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्रा टोरडी पर सवार हो लोद्रवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महेंद्रा को एक झोंपड़ी में दिया जलता नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्रा लोद्रवा पहुँचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातों करते करते आंख लग गई। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़े में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्रा मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दूर से देखते ही महेंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिस पैरों से आया था उसी से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे महेंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्रा आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही।
कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतज़ार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, पर महिंद्रा नहीं आया। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी, पर महिंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुला महिंद्रा के पास भेजा, पर उसे भी महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना तेरी मूमल रानी है उदास, मूमल के बुलावे पर महिंद्रा अब तो घर आओ। यह सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आँखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल उसका वहम दूर किया जा सके। वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल, मारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। मेरी राजस्थान की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए।